चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और अभी तक वीडियो वहीं के चल रहे हैं जहां हम लोग घूमने गए थे। तो ये एक रूम और ले लिया है और यहाँ पे एक डबल बेड है और छोटा सा रूम है, क्योंकि एक वॉशरूम था वहाँ पे और हम लोग 10 थे तो प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने एक रूम और ले लिया था ताकि हमें एक वॉशरूम और मिल सके। और यहाँ पे मतलब इतना अच्छा बिजनेस है ये। अगर आपका थोड़ा सा भी बड़ा घर है, मतलब 1 से 2 3 4 5 कमरे का घर है, तो आप अच्छा सा बिजनेस बना सकते हैं यहाँ पे। और बहुत महंगा होता है यहाँ पे। और ये देखिए चाय वाला आ गया था तो चाय दे रहा है और पापा तैयार हो चुके हैं और बाकी ये शरद नहाने जा रहा है या नहा के आ गया है पता नहीं। और इसके बाद हम लोग निकल चुके हैं और ये यमुना जी का पुल है। और मैं बता रही थी कि यहाँ पे बिजनेस का तो यहाँ पे बहुत काम है। मतलब आप कुछ भी कर लें, 1000-2000 रुपये तो आप दिन भर में ऐसे ही बना लेंगे। मतलब अगर कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ बाल्टी में ठंडा पानी के जो पाउच है ना वही लेके अगर मंदिर के सामने खड़े हो जाए ना तो 2000 रुपये तो आप मतलब कर ही सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब यहाँ पे इतना महंगाई भी बहुत है। और लोग जो अब आते हैं तो बाहर से लोग आते हैं तो उन्हें तो हर चीज़ की ज़रूरत होती है और आप जितना पैसा मांगेंगे वो लोग देंगे। और उसी का यहाँ पे बहुत फ़ायदा उठाया जाता है। मतलब जैसे कि यहाँ पे स्वीटी की जो है चप्पल वो हो गई थी, मतलब नहीं मिल रही थी, चोरी हो गई या कोई पहन गया पता नहीं, मिल नहीं रही थी। और 2 लोगों की जैसे गुनगुन की भी नहीं खो गई थी और स्वीटी की खो गई थी। तो जो रुपये जो मतलब चप्पल ठेली पे ऐसे ही 20-20 30-30 रुपये की आती है ना, वो यहाँ पे 200 रुपये की दे रहे थे। लेकिन अब उनको पता है कि इतनी धूप में ऐसे ये लोग नंगे पैर तो नहीं घूमेंगे, तो फिर ख़रीदनी है तो वो 200 की दें या 300 की दें, इस तरीके से मतलब हो रहा था। और यहाँ पे ये देखिए कपड़े से बना हुआ है ये जो गेट है, बहुत अच्छा लग रहा था। और अंदर आपको मैं दिखाऊं तो अंदर बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे भजन कीर्तन हो रहे थे और नाच गाना चल रहा था। बहुत अच्छे से भजन हो रहे थे, नाच गाना हो रहा था। और यहाँ पे अच्छा तो लगता ही है। देखिए जहाँ भजन वगैरह होते हैं और तो यहाँ भक्तिमय हो जाता है सब। और दर्शन भी मैं आपको जहाँ हमें हो सके हमने वहाँ पे करवा दिया आपको। और यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो फास्ट किया था और क्योंकि वीडियो तो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे मतलब ये मुझे तो लगता है कि ये वाले वीडियो तो कोई देखता ही नहीं है, किसी को पसंद नहीं आ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं तो इसलिए अपलोड कर रही हूँ ताकि मेरी खुद की यादें जो हैं वो हमेशा के लिए सेव हो जाएँ। ऐसे हम मोबाइल में वीडियो बना के रखेंगे तो कभी ना कभी डिलीट हो ही जाएगा, लेकिन अगर हम YouTube पे अपलोड कर देंगे तो ये हमेशा रहेगा। इसीलिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। वैसे मेरा मकसद ये नहीं है कि व्यूज़ आएँ या कोई देखे, क्योंकि जब से मैंने ये वाले वीडियो डालना शुरू किया है ना तो बहुत कम व्यूज़ मतलब जितने कम तो वैसे भी आते थे, लेकिन अब बिल्कुल से नहीं देखा जा रहा है। तो उससे कोई मुझे मतलब नहीं है, कोई देखे या ना देखे, मैं सिर्फ अपनी जो यादें हैं वो सेव कर रही हूँ। तो हमेशा के लिए यहाँ पे सेव हो गई हैं हमारी यादें। जितने लोग हम लोग गए थे तो हम सब, इसीलिए मैंने वीडियो ये YouTube पे खासकर डाला है। वैसे मुझे पता है अगर ये वीडियो डालती हूँ मैं तो कोई देखता नहीं है, तो मैं तो सिर्फ अपने लिए ही डाल रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे प्रवचन वगैरह होते हैं ना, तो वहाँ पे ये एक मंच बना हुआ था और यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे शंकर जी का मंदिर है और यहाँ पे है रमण रेती। मतलब यहाँ की जो रेत है, यहाँ ऐसी मान्यता है कि यहाँ की रेत अगर आप अपने शरीर में मलेंगे या उसमें लोट पोट होंगे
तो आपके शरीर के जो भी शरीर में विकार होगा, जैसे घुटने में दर्द होता है या हड्डियों में दर्द होता है, जो भी होता है, कमर दर्द है, जो भी दर्द है आपके शरीर में, वो सारा चला जाएगा। और आप यहाँ पे देखेंगे होली जैसे खेल रहे हैं। और ये हमारी अम्मा जो है वो लौट रही हैं, क्योंकि इनके घुटने दर्द कर रहे थे। तो मैंने ही कहा था कि अम्मा तुम भी लौट लो ताकि तुम्हारे, और वाकई में आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस दिन से अम्मा आई हैं वो कहती हैं उनकी मुट्ठी नहीं बंधती थी, उनकी हड्डियाँ जो हैं वो थोड़ी सी पता नहीं क्या हो गया था, तो वो मुट्ठी अच्छी तेज़ नहीं बांध सकती थी, ऐसी हल्की सी। अब वो अच्छे से मुट्ठियाँ बांधती हैं और उनके घुटने उठने भी बिल्कुल ठीक हैं। तो देखिए कुछ ना कुछ तो सत्यता होती ही है। और यहाँ पे देखिए आप खेल रहे हैं सब रेती से, तो एक दूसरे को लुटा रहे थे, मार रहे थे और मज़ा बहुत आ रहा था। और ये रेत मतलब इतनी ठंडी थी, आपको यकीन नहीं होगा, इतनी तेज़ धूप के बाद भी रेत ठंडी थी, पाँव में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही थी और मज़ा आ रहा था उल्टे ठंडी ठंडी रेत में चलने में। और इसके बाद हम लोग गए थे यहाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा सा कुंड है और सब लोग नहा रहे थे। तो मैंने थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग नहा के गए थे तो नहाया तो नहीं था, और बस थोड़ा सा पैर भिगोए थे। और यहाँ पे पार्क था, बच्चे झूला वगैरह झूलते थे, अच्छा लगता था। और अच्छा तो यहाँ पे हर जगह लग रहा था, मतलब इतना ये होने के बाद भी, गर्मी और धूप होने के बाद भी यहाँ पे ठंडक थी, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था। वैसे तो ऐसी धूप में हम कहीं जाए ना तो कहीं किसी चीज़ में मन ना लगे, अगर धूप लगती है तो बस लगेगा कभी छाया मिल जाए, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए, ये कह रहे थे कि रावण सीता जी का हरण करके ले जा रहा है और विनय बना है सीता जी और अपने जीजा जी को रावण बना है, और ये डायलॉग मार रहे हैं रावण वाले। और आप देख सकते हैं इसके बाद गुनगुन और संयोग भी बैठ गए थे, और यहाँ पे झूले वगैरह थे और ये फिसल पट्टी थी। तो देखिए संयोग फिसलेगा, सब लोग फिसलेंगे हम लोग। और ये देखिए ये गुनगुन है, तो ये फिसलेगी और फिर इसके बाद विनय भी फिसलेगा। और इनको ज़बरदस्ती ले जा रहा था विनय और संयोग कि नहीं पापा चलो, नहीं पापा चलो, और वो नहीं जा रहे थे। और खैर वो गए भी नहीं थे, वहाँ तक गए थे, इसके बाद वापस आ गए थे, क्योंकि लेडीज़ देख रही थी। तो फिर वो कह रहे थे कि नहीं यार मैं नहीं जा रहा। फिर देखिए विनय आया तो उसको मना किया कि ऐसे मत आ, नहीं तो लग जाएगा घुटने में, तो खड़ा हो गया। और यहाँ पे देखिए आप रमा भी आई थी, और इस तरीके से हम लोगों ने सबने फिसल पट्टी में फिसले थे। और यहाँ पे शंकर जी के जो नंदी बाबा होते हैं ना, उनके कान में अपने मन की जो भी मनोकामना होती है वो कहनी पड़ती है। तो कहते हैं कि नंदी के कान में कह दो तो वो भगवान तक पहुँचा देते हैं। और ये देखिए फिर हम लोग चले आ रहे थे, और यहाँ पे जिस मंदिर में हम लोग अभी गए थे ना, वहाँ से बिल्कुल जस्ट सामने ये एक चिड़ियाघर जैसा है। मतलब यहाँ पे काफ़ी जानवर हैं, हिरन है, शुतुरमुर्ग है, और खरगोश थे, कबूतर थे, मतलब बहुत यहाँ पे जानवर थे। और मैंने जिधर दिखाने की कोशिश की है, ये देखिए। तो यहाँ पे सब लोग उनको खिला भी रहे थे, दाना वगैरह लेके जो खिला रहे थे। और ये शुतुरमुर्ग है वो खड़ा है सामने, बस एक ही था, और वो भी ऐसे लग रहा था जैसे बूढ़ा हो चुका हो, वो कहीं जाए आ नहीं रहा था, खड़ा था बस ऐसे ही उदास सा। और ये देखिए संयोग मस्ती कर रहे हैं इनके साथ, खिला रहे थे इनको। और फिर इसके बाद हम लोग दूसरे मंदिर पहुंच जाएंगे। और हम लोगों का, मैंने देखिए वीडियो फास्ट किया हुआ है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो अगर मैं फास्ट नहीं करूँ ना तो एक ही मंदिर में जितना हम अपलोड करते हैं ना, उतना ये 10 मिनट का तो एक ही मंदिर में हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे फिर हम लोग पी रहे थे लस्सी, और यहाँ की आपको पता ही है दूध दही मक्खन, तो जो भगवान ने खाया है तो यहाँ तो स्वाद होगा ही, तो बहुत अच्छा स्वाद होता है यहाँ की लस्सी का। तो हम लोग लस्सी पी रहे थे, और लस्सी लगभग हमने रोज़ ही पी है, भले ही यहाँ पे महंगी है, बहुत महंगी है, 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये तक का गिलास था। थोड़ा सा बड़ा है तो 100 रुपये का गिलास है, लेकिन लस्सी तो रोज़ पी है देखिए। और उसी लस्सी में हम लोग दिन भर घूमते रहते थे, क्योंकि खाना आना खा के फिर रात में हम लोग वापस आते थे अपने होटल। तो यहाँ पे काफ़ी दुकानें वगैरह जो हैं, और बहुत अच्छा सामान मिल रहा था। बस देखिए महंगाई की बात मत करिए, ऐसी जगहों पर महंगा तो होता ही है, तो बहुत महंगा था। लेकिन फिर भी अब यहाँ आए हैं तो निशानियाँ तो लेनी ही पड़ती हैं। और ये शायजी महल है,
तो ये बंद था तो हम अंदर नहीं गए थे कि इसको खुलना था 4 बजे। अगर हम लोग इसका इंतज़ार करते तो फिर निधिवन में शाम हो जाती, और शाम को निधिवन में जाते नहीं हैं रात को। तो फिर हम लोग चले गए थे निधिवन। और निधिवन का तो आप पूछे मत, लेकिन हाँ ये है कि हम लोग तो जैसे तैसे करके हो ही आए थे, नहीं तो कुछ लोग बता रहे थे कि वो लोग मतलब जा ही नहीं पाए। बहुत भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है वहाँ पे मंदिरों में कि मतलब अगर आप अकेले हैं तब तो ठीक है, जैसे तैसे करके चले जाएंगे, लेकिन अगर बच्चे हैं और बूढ़े हैं तो भूल कर भी मत लेके जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है बूढ़ों के साथ। भाई धक्का मुक्की होती है, लोग नहीं समझते हैं इस चीज़ को कि बूढ़े हैं, और वहाँ पर लोग इंसान कंट्रोल में खुद की कंट्रोल में होता ही नहीं है। ये देखिए हम लोग निधिवन पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं। तो जैसे तैसे करके मैं कैमरा निकाल लिया था, थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि इंसान का अपना खुद का कंट्रोल नहीं होता है अपने आप पे, क्योंकि वो अकेला कितना अपने आप को संभालेगा, क्योंकि 100-200 लोगों का धक्का एक साथ लगेगा। तो वो यहाँ पे तो बस भीड़ की दिशा में ही लोग चले जाते हैं, अपने आप धकेलते हुए चले जाते हैं। कोई इसका वो नहीं, आप अपने आप को रोक ही नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बच्चों और बूढ़ों को ना लेके जाइए, क्योंकि दिक्कत हो जाती है। और मेरे संयोग के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि छोटे बढ़ जाते हैं बच्चे, और गर्मी का सीज़न है, भीड़ में अगर घुस गए और तो उनको सांस लेने में तक दिक्कत होती है, इतना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पसीना, बदबू, और तो उसको उल्टियाँ भी होने लगती हैं संयोग को। तो इसमें वो बहुत परेशान हो गया था। और इसके बाद देखिए आ गए हैं हम इस वाले मंदिर में। और इस मंदिर में जब मैं एक बार पहले जा चुकी हूँ, मतलब यहाँ हम लोग पहले भी जा चुके हैं। तो पहले हम दूसरे ग्रुप के साथ गए थे, और तो यहाँ देखिए ये कह रहा था मेरी फ़ोटो खींच दो। और तो इस मंदिर में गुनगुन खो गई थी, वो छोटी थी। और इसके बाद हम लोग देखिए आ गए हैं एक रेस्टोरेंट में, यहाँ पर खाना खा रहे हैं। और खाना खाने के बाद हम लोग चले जाएंगे अपने होटल। तो बस लास्ट में हम लोग खाना खाते हैं, फिर उसके बाद होटल चले जाते हैं। और इसको लग रही थी मेरे को मिर्ची, क्योंकि इसने खाए थे बहुत ज़्यादा पान मसाला खा लिया था, इसके गाल कट गए थे। और मैंने जानबूझकर वीडियो में बताया है ताकि इसको बुरा लगे। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो कल तक के लिए बाय बाय दोस्तों।